नौवीं चीज़, मीडिया से बच्चों को बचाया जाए। मीडिया और बेहयाई की चीज़ें जो इस तरह से आज आम है हमारे समाज में, फिल्में, सीरियल्स, एडवर्टीज़मेंट्स, इस तरह की जितनी चीज़ें, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें जो बेहयाई की हैं, इनसे अपने बच्चों को बचाया जाए, क्योंकि इससे, और समाज को इससे बचाया जाए, क्योंकि ये इंसान के जज्बात को भड़काते हैं। फिल्म देखी, फलां के साथ भाग गया, इसके भी दिल में तमन्ना हुई चलो ये करते हैं, ये भी किसी के साथ भागेगी। फिल्म देखी, वो उसके पीछे भाग रहा है, इसके पीछे भाग रही है, इसके भी अंदर जज्बात पैदा होंगे कि कोई मुझको भी ऐसा छेड़े जैसा फलानी फिल्म में किसी ने किसी को छेड़ा था। वो भी किसी की तलाश में रहेगी, क्योंकि उसकी उम्र है, वो उसकी उम्र है, उसके दिल में जज्बात पैदा होना लाजमी है। जैसा बच्चा पैदा होते ही रोता है, उसको खाने को चाहिए, वैसे ही बच्चे जवान जब होने लगते हैं, उनके अंदर उनको कोई चाहिए, उनके अंदर जज्बात बनते हैं। कोई तो हमारे साथ हो जो छेड़खानी करे, कोई तो हो जिसके साथ हमारे अपने ताल्लुकात हों, तो उसको ऐसा लगता है। अब ऐसे वक्त में उसको मीडिया में सपोर्टिव चीज़ें मिलेंगी, ऐसा सही है, ऐसा रहना चाहिए। कॉलेज में जा रही, देख रही, इसके साथ में कोई है, उसके साथ में कोई है, मेरे साथ में कोई भी नहीं। फिल्में देख रही है, उसके अंदर दिखाई दे रहा है, उसके साथ में कोई नहीं, तो वो ढूंढेगी, और कोई भी लफंगा उसको पेश करे अपने आप को, ठीक है आने दो, तैयार हो जाएगी उसके लिए। भोली भाली बच्ची है, उसको क्या मालूम है दुनिया क्या है। मीठी मीठी बातें करके वो उसको बहका के फुसला के कुछ भी कर सकता है। उसको संभालने की ज़रूरत है। मीडिया से बच्चों को बचाया जाए। ये जज्बात जो दिल में पैदा होते हैं, उनके दिल में जज्बात वो पैदा नहीं होंगे। और बदकिस्मती से हमारे माशरे में जो फिल्में हैं, फिल्मों का हाल ये है कि दो चीज़ें फिल्मों में आम होती हैं। दुनियावी एतबार से आलमी सतह पर आप देखें, दो चीज़ें फिल्मों में आम होती हैं। एक, मर्द और औरत के अफेयर्स, इश्कबाजी, और दो, कत्ल गारत गरी, मार धाड़। दो चीज़ें फिल्मों का बेसिक जुज़ हैं। परिंदा दो परों से उड़ता है, इसके बगैर कोई फिल्म ऊपर नहीं जा सकती। फिल्म अगर कोई चीज़ बढ़ना है, फिल्म लोगों में हिट होना है, दो चीज़ें उसमें होना चाहिए, उरियानियत और मारधाड़। इसके बगैर शरीफ फिल्म कभी लोगों में आम होती नहीं होती है। तो ये सिलसिला ही गलत है। 99% फिल्मों का हाल ये होगा। फिल्म वालों से आप पूछिए, आपको बताएंगे वो उसके बगैर चला ही नहीं सकते वो लोग फिल्म। उनको ये चाहिए, परिंदे के पर हैं ये। आप बताइए समाज में क्या पैदा होगा इसके नतीजे में? लोगों की, बच्चियों की ज़िंदगियां ख़तरे में चली जाएंगी इसकी वजह से, और इसके नतीजे में लोगों की जानें ख़तरे में चली जाएंगी। इसलिए मीडिया की शर से औलाद को बचाया जाए। और इस तरह की चीज़ें देखना भी खुद ज़िना में शुमार होता है, उसका नतीजा ज़िना अपने आप आएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तुबाशिरिल मरअतुल मरअ फतनअतहा लिज़ौजिहा कअन्नहु यंज़ुरु इलैहा। कोई औरत किसी दूसरी औरत की सिफ़ात, खूबसूरती, उसके नुक़ूश अपने शौहर के सामने इस अंदाज में बयान न करे कि गोया उसको देख रहा है। इतनी डिटेल में किसी औरत की पूरे हुस्न को बयान करना अपने शौहर के सामने, कि उसको इतना परफेक्टली उसको डिस्क्राइब किया जाए कि गोया कि उसको देख रहा है, ये भी जायज़ नहीं है। तो ख़ुद उस औरत का खूबसूरत बन के सामने आना जायज़ होगा? यानी वबली किसी के खूबसूरती डिस्क्राइब करना गलत है, तो ख़ुद उसका खूबसूरत बन के सामने आना कैसा सही हो सकता है? तो फिल्मों में बच्चियां देख रही हैं फलां के कपड़े ऐसे, तो मुझको भी ईद के लिए वैसा ड्रेस चाहिए, चाहे कितना ही तंग क्यों ना हो। फिल्मों का असर ही है। फलानी फिल्म में ऐसा हुआ तो मैं भी ऐसा करूँगी, फिल्म का असर है। उनकी मेंटालिटी पूरी ख़राब करके रख रही फिल्में। मीडिया से बचाया जाए बच्चों को। इसको बुखारी ने रिवायत किया है। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद्दुनिया वल आखिरह। जो लोग इस बात को पसंद करते हैं कि ईमान वालों में बेहयाई आम हो, ईमान वाले माशरे में, ईमान वाले घर में बेहयाई आम हो, फैले, उनके लिए अल्लाह की तरफ से अजाब है,
دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے، صرف آخرت میں نہیں ہے، دنیا میں بھی عذاب ان کے لیے ہے۔ گھر والوں کی فرمائش ہے ابو ہم کو ٹی وی چاہیے، کتنے انچ کا چاہیے؟ اتنی پوری دیوار کی انچ کا چاہیے، لا کے بڑا گھر میں رکھ دیا ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں سب لوگ فلمیں، ساری بے حیائیاں اس پر دیکھ رہے ہیں، یہ پسند کرتا ہے، یہ ان کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے اور وہ فلمیں دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں۔ میرا پورا پریوار ایک ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کیا کر رہا ہے؟ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، سب مل کے اوریانیت دیکھ رہے ہیں، سب مل کے تالیاں بجا رہے ہیں۔ کائے پہ تالیاں بجا رہے ہیں؟ دونوں مل کے بھاگ گئے تو اس پہ تالیاں بجا رہے ہیں۔ اس کا بیٹا اس کی بیٹی دونوں ملے جو بھاگے تو کسی کے ہاتھ میں نہیں آ رہے، سب مل کے تالیاں بجا رہے ہیں۔ اس کو نہیں معلوم ہے بیٹیاں بھی تالی بجا رہی ہیں، وہ بیٹیاں بھی بجانے، اس کو بجانا پڑے گا بعد میں بیٹھ کے تالیاں۔ ہاں ذہن بنا رہا ہے اس کا۔ بتائیے میڈیا سے بچوں کو بچایا جائے، میڈیا برین واش کری، ان کو پیسہ چاہیے، ان کو پیسہ چاہیے، ہم کو عزت چاہیے، تو ایسا خرچ گھر میں نہیں کرے، اس کی بجائے دینی چیزیں، اس طرح کی چیزیں، علماء کی خطابات اور یہ چیزیں کریں تو یہ اس گنجائش اس کی نکلتی ہے، لیکن فلمیں اور اس طرح کی چیزیں اگر گھر میں ہیں تو اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العین تزنی والقلب یزنی فزن العین النظر وزن القلب التمنی۔ بخاری مسلم میں اسی کے قریب الفاظ میں روایت موجود ہے، یہ بخاری کے الفاظ ہیں کہ آدمی کی آنکھ بھی زنا کرتی ہے، اس کا دل بھی زنا کرتا ہے۔ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے اور دل کا زنا تمنا کرنا ہے۔ جب آنکھ دیکھے گی تو تمنا کرے گی، دل میں جذبات پیدا ہوتے ہیں نگاہ کے راستے سے۔ کسی خوبصورت عورت کو دیکھا بے پردگی کے ساتھ میں فلم میں، بیٹے کے بھی دل میں تمنا ہوئی، اپنا بھی کچھ ایسا کیس ہونا چاہیے۔ وہ بھی اب جا رہا ہے کالج میں ڈھونڈ رہا ہے، وہ کتاب لائبریری میں نہیں ڈھونڈ رہا ہے، وہ لائبریری میں کسی اور کو ڈھونڈ رہا ہے۔ ہاں یہ کب ہوگا؟ جب دل میں جذبات بھڑکیں گے تو یہ ساری چیزیں پیدا ہوگی۔ تو میڈیا سے، میڈیا کی بے حیائی سے بچوں کو بچایا جائے۔